डियर स्टूडेंट्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स के इस नेक्स्ट वीडियो में जो पॉइंट हम कवर करने वाले हैं वो है फेज डिफरेंस, और इन दोनों के डिटर्मिनेशन के लिए जो कॉन्सेप्ट काम में आता है दैट इज फेजर डायग्राम, वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं फेज से। ठीक है, फेज क्या है, फिर फेजर डायग्राम से कैसे हम फेज फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे फेज डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं फेज की बातें करता हूँ, फेज तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ये इक्वेशन आपने देखा होगा, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस क्या है वो फाइव, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। दिस इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम आल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है दैट इज ओमेगा टी प्लस फाइव, मैं इसे कहता हूं फेज। क्या कहता हूं मैं इसे? फेज। अब हम जानते हैं कि फेज ऑफ एसएचएम गिव्स अस स्टेटस ऑफ एसएचएम, यानी एसएचएम का क्या मिलता है आपको, बोलिए? स्टेटस मिलता है। ठीक है, कैसे? आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताया जाएगा कि कहां पर है, साथ में आपको ये भी कहा जाता है कि पार्टिकल इसके बाद कहां जा रहा है, यानी पोजीशन ऑफ पार्टिकल। इवन अगर आप देखते तो x का डेरिवेटिव अगर लेते हैं तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव अगर आप लेते हैं तो वो रहेगा एक्सेलरेशन। तीनों केस में, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इन तीनों केसेस में हम जानते हैं कि यहाँ पर फेज आएगा। क्या आने वाला है? वहां पे फेज आने वाला है। ठीक है, अब कहानी क्या है जरा देखिए, यानी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, केयरफुली अगर आप देखते तो इन सब की वैल्यू देने में फेज का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, इस फेज वाले इक्वेशन को अगर आप केयरफुली देखते तो ये जो फाई है, आप इस फाई को इनिशियल फेज, इपोच या फिर फेज कांस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे आप उसे? फेज कांस्टेंट। ठीक है, इनिशियल फेज, इपोच या फेज कांस्टेंट। इनिशियल फेज या इपोच या फेज कांस्टेंट, यानी एक्चुअली फेज एट t इक्वल टू 0 रहता है। t इक्वल टू क्या रहता है वो? 0। इट गिव्स आइडिया अबाउट इनिशियल पॉइंट ऑफ एसएचएम, यानी पार्टिकल कहां से स्टार्ट हुआ और किस तरफ जाना चाहता है, इसके बारे में कौन बताता है हमें? फाई। अब आप कहेंगे वही, आपने कहा सर फेज भी वही बताता है, तो फेज का ही फाई पार्ट है ना। ठीक है, फाई की वैल्यू डालेंगे तो फेज चेंज होगा। ठीक है, फेज एक और बात के साथ यहाँ पर चेंज हो रहा है, अगर आप यहाँ पे केयरफुली देखते तो, और वो बात है टाइम। कौन सा पॉइंट है ये? टाइम। देखिए, अब फेज अगर आप कंसिडर करते हैं तो फेज रहे या फिर ओमेगा रहे, ओमेगा ऑलरेडी कांस्टेंट है, आपने ये कहा है ना, k/m, रूट ऑफ k/m। ठीक है, तो इस पूरे फेज के इक्वेशन में जो वेरिएबल पार्ट है वो है टाइम। टाइम ट्रेवल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ऐसा हम जानते हैं। रिसेंटली एक 3-4 दिन पहले कुछ साइंटिस्ट ने ऐसे दावा किया है कि क्वांटम लेवल पर वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम को उन्होंने रिवर्स कर दिया है। ठीक है, अभी ये 3-4 दिन पहले का रिसर्च है, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। अब जैसे वो बातें आगे आएंगी, आउटपुट उसका, वो तब हम देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। अभी तो जनरली हम तो कंसेप्ट ये है कि टाइम ऑलवेज ट्रैवल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और टाइम ऐसी चीज है जो कांस्टेंट नहीं हो सकता है। तो ये आप ये कह दीजिए ना फिर कि अगर ओमेगा टी प्लस 5 में से टी बदलता है तो पूरा का पूरा फेज बदलता है, फेज बदलता है तो डिस्प्लेसमेंट बदलता है, डिस्प्लेसमेंट
वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सभी के सभी फेज पर बातें हैं, तो वेलोसिटी भी बदलेगा और क्या बदलेगा साथ में, एक्सेलरेशन भी बदलेगा। क्या आप ये समझ रहे हैं? ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन पीरियोडिकली चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं वो? पीरियोडिकली। ठीक है, कैसे चेंज होते हैं वहां पे? पीरियोडिकली। ओके, 2 मिनट में ठीक है। कैसे चेंज हो रहा है वो? पीरियोडिकली चेंज हो रहा है। अब इसका मतलब ये है कि आपको फेज ये टर्म पर्टिकुलर इंस्टेंट पर डिफाइन करना अच्छा है। सो मैं उससे कहूंगा कि फेज ये टर्म जनरली इंस्टेंटेनियस फेज के टर्म में आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस फेज पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ही आप डिफाइन करते हैं। ठीक है, कैसे मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए, अब देखिए, अगर आप ऐसे करते हैं कि ओमेगा टी प्लस फाइव का वैल्यू 0 है, वो एंगल है तो 0 डिग्री या फिर 0 रेडियन लीजिए, आप रेडियन में कंसिडर कीजिए यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है, ये x वाला इक्वेशन लिख दीजिए, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, x इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है। अब ये अगर पूरा टर्म 0 हो जाए तो साइन 0 क्या रहेगा? 0 रहेगा, और फिर x इज इक्वल टू क्या आता है बोलिए? 0। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल जो है वो किस पोजीशन पर है? मेन पोजीशन पर है। ठीक है, ओके। अब अगर आप ऐसा कंसिडर करते हैं कि फेज, अब 90 से आप आगे जाइए, तो π/2 अगर कंसिडर करते, साइन 90 कितना रहेगा? 1 मल्टीप्लाइड बाय a, सो डेफिनेटली x इज इक्वल टू क्या रहता है? a। इसका मतलब आप एक्सट्रीमिटी की तरफ गए हैं, लेकिन कौन सी एक्सट्रीमिटी? पॉजिटिव। एक्सट्रीम पोजीशन को मैं एक्सट्रीमिटी भी कह सकता हूं, और उस एक्सट्रीमिटी को मैं क्या कंसिडर कर सकता हूं? ये देखिए ना, ये जो ऐसा है, ये O, ये B, ये, तो ये पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी। इसे अगर नंबर लाइन कंसिडर करूं तो ये 0 हो जाएगा, इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो प्लस, और ये इस तरफ है तो ये क्या रहेगा? नेगेटिव एक्सट्रीमिटी। ए है नेगेटिव एक्सट्रीमिटी, बी है पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी। ऐसा सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है। अब देखिए, तो ये π/2 पे था, तो ये कहाँ पे पहुंच गए बोलिए? पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी पर पहुंच गए। अब अगर आप इसे ऐसे करते हैं, 3 पाई नहीं रहेगा ना, π/2 ऐड करेंगे तो पाई बनेगा भी, साइन 180 अगेन 0, सो ये x इज इक्वल टू 0 बनेगा। इसका मतलब वो फिर से मेन पोजीशन पर आ गया पार्टिकल। अब अगर आप इसे ओमेगा डी प्लस फाइव दैट इज 3π/2 बोल देते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस ए रहेगा, और x इज इक्वल टू माइनस ए का मतलब ये है कि आप गए हैं नेगेटिव एक्सट्रीमिटी की तरफ। आप कहाँ पे चले गए हैं बोलिए? नेगेटिव एक्सट्रीमिटी की तरफ चले गए। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये? ओके। अब अगर मैं इसे ऐसे कर देता हूं 2π, तो x फिर से बनेगा 0। आप पहुंच जाते हैं मेन पर। आप कहां पर पहुंच जाते हैं? मेन पोजीशन पर। ठीक है, तो आप जरा देखिए कि ये जो फेज है, देखिए ना, अब यहां पर मीन से निकलकर आप कहां पर पहुंच गए? फिर से मीन। इसे मैं कहूंगा वन ऑसिलेशन। क्या है ये? दिस इज वन ऑसिलेशन। ठीक है, वन ऑसिलेशन है ये। और इस वन ऑसिलेशन में आप देखिए कि फेज कहां से कहां चेंज हुआ, तो फेज चेंज हुआ है 0 से लेकर 2π तक। सो मैं यहां पर जनरल स्टेटमेंट दे सकता हूं कि फेज चेंजेस फ्रॉम 0 to 2π रेडियन।
और वो वैसे ही फिर चेंज होता रहेगा, 0 2 पाई 0 2 पाई के बीच में ही वो फ्लक्चुएट होगा। ठीक है, क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, 0 to 2 पाई के बीच में क्या होगा, वो फ्लक्चुएट होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अब मुझे ये अगर फेज फाइंड आउट करना है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर वो है आपका फेजर डायग्राम। कौन सा पॉइंट है आपका? फेजर डायग्राम। चलिए देखते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, अब आपको यहां पर क्या करना है, देखिए फेजर डायग्राम समझने के लिए कुछ आपको एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा आपको। हम जानते हैं सर्कुलर मोशन, उसमें यूसीएम नॉन यूसीएम ये सब जानते हैं। तो आप यहां पर क्या कीजिए, एक पार्टिकल लीजिए जो कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन, और वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहा है वो? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, और ये भी डायमीटर है और ये भी। मैं वर्टिकल एसएचएम की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं वाई एक्सिस को कंसीडर करूँ। एक्चुअली ये एक्स एक्सिस भी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डायमीटर ही है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं कहूँगा ए, मैं इसे कहना चाहता हूँ ओ, सेंटर है वो, और ये है बी। अब ये जो AOB है वो है पाथ लेंथ, ये क्लियर बात है। वो क्या है बोलिए मुझे? पाथ लेंथ है। ठीक है, AO या फिर OB ये है आपका रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल। एंड SHM की अगर मैं बात करता हूं तो वो है एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। इसका मतलब फेजर डायग्राम के इसमें आपको ये सबसे पहले पॉइंट क्लियर करना पड़ेगा, रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। एम्पलीट्यूड ऑफ व्हाट? SHM। ठीक है, फेजर डायग्राम से आप SHM को विजुअलाइज करते हैं। कैसे, मैं आपको समझा देता हूं। उसके लिए जो कंसेप्ट है वहां पर आपको सबसे पहले बोलना पड़ेगा कि रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। अब हो क्या रहा है जरा देखिए। दूसरा पॉइंट यहां पर ये है जो आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा कि हमेशा मोशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा। सर्कुलर मोशन है, क्या करना पड़ेगा आपको? हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं लेना। तो फिर कंसेप्ट ये यानी कंडीशन ही दिया है उन्होंने कि कैसे चाहिए वो, एंटी क्लॉकवाइज। अब मुझे ये बताइए कि अगर जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब आपको क्या करना है, ये है उसका डायमीटर सर्कल का, वहां पर आपको डालना है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन यानी उस पर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो उनका क्या कहना है, कंसेप्ट ये है कि प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग UCM वो हमें देता है SHM। कंसेप्ट जरा समझ लीजिए यहाँ पे कि जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन। उसका अगर मैं प्रोजेक्शन लेता हूं ऑन डायमीटर, ऑन व्हाट? प्रोजेक्शन ऑन व्हाट? ऑन डायमीटर। डायमीटर पर उसका अगर मैं प्रोजेक्शन लेता हूं तो वो क्या रहता है मुझे बताइए? वो प्रोजेक्शन SHM परफॉर्म करता है। ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन। तो अब मुझे बताइए, दो पार्टिकल हुए, एक पार्टिकल यानी प्रोजेक्शन हो गए, तो ये कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है? SHM। और ये सर्कुलर। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी है? सर्कुलर मोशन डिस्कस करना है या SHM? SHM। इसीलिए इस पार्टिकल को उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेफरेंस पार्टिकल।
इसे कौन सा पार्टिकल कहा गया है? रेफरेंस। अब आप मुझे ये बताइए, कुछ देर के बाद ये पार्टिकल इस तरफ जाएगा, ठीक है। अब वहां पे जाएगा तो वहां से परपेंडिकुलर डालिए, ये प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन यानी उस पार्टिकल की पोजीशन से डायमीटर पर प्रोजेक्शन है, डायमीटर पर क्या चाहिए आपको? परपेंडिकुलर। तो आप जरा बताइए, ये अच्छा सा ठीक है, ये यहां से यहां गया पार्टिकल, रेफरेंस पार्टिकल मूव्स फ्रॉम, लेट अस कंसीडर दिस इज पॉइंट P1 से P2 गया, तो आप जरा देखिए कि O से ये शिफ्ट हुआ है प्रोजेक्शन, यानी ये अगर यहां से A तक जाता तो O to A प्रोजेक्शन मूव होता है, यानी SHM का स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये O to A जाएगा। ये पार्टिकल अगर सेकंड क्वाड्रेंट में यहां तक आ जाए तो फिर से A to O आएगा वो, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे वो जो हमारा रेफरेंस पार्टिकल है वो यहाँ से लेट अस कंसीडर P4 से B तक पहुंचेगा, तो उसका प्रोजेक्शन O to B आएगा। क्या आएगा? O to B। और ये ऐसे चलेगा, यानी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसका जो प्रोजेक्शन है वो कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहा है? वो परफॉर्म कर रहा है एसेशन। कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहा है वो? एसेशन, ठीक। अब यहाँ पर आपको समझना क्या है, ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ जाए तो फिर फेजर डायग्राम का पॉइंट आपको समझ में आ गया है, ऐसे हम समझते हैं। देखो, आपको पार्टिकल को, कौन से पार्टिकल को? रेफरेंस पार्टिकल को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी बात है कि रेडियस का फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियस एंड जो प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल है या फिर ऑसिलेशन है, वो क्या होता है? बोलिए, सेम। क्या होता है? सेम, ठीक है। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि फिर सर हमें फेज वगैरह कहाँ मिल रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है जरा देखिए, मैं यहाँ पर क्या करूँगा। यहाँ पर आपको कंसेप्ट लेना पड़ता है पोजीशन वेक्टर का। कौन सा कंसेप्ट लेना पड़ता है आपको? पोजीशन वेक्टर का, ठीक है। अब फिर से मानिए कि पार्टिकल यहाँ पर है, ओके। पार्टिकल अगर रेफरेंस पार्टिकल अगर वहां पर है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा? बोलिए, डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा ना, OP रहेगा, वो PO नहीं। पोजीशन उस तरफ है ना, अवे फ्रॉम द सेंटर। ऐसा अगर होता है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ने उस रेडियस के साथ, उस पोजीशन वेक्टर के साथ जो एंगल बनाया, उस एंगल को हम इपोज कहते हैं। उस एंगल को क्या कहते हैं हम? इपोज। और एक बार आपने इपोज फाइंड आउट किया, आपने फेज फाइंड आउट किया। क्यों? क्योंकि फेज यानी ओमेगा टी प्लस इपोज, तो ये 5 फाइंड आउट किया, इसका मतलब आपने फेज फाइंड आउट किया है, ठीक है। क्या आपको ये समझेगा? रेडियस वेक्टर ने या फिर पोजीशन वेक्टर ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया होता है उसे हम इपोज कहते हैं फेजर डायग्राम में। कंडीशन ये है कि वो रेफरेंस पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब अगर फेजर डायग्राम में आप, यानी फेजर डायग्राम आप निकाल सकते दिए गए कंडीशन से, तो आप किसी भी दो पार्टिकल के बीच में या फिर सिंगल पार्टिकल का बेसिक इक्वेशन, फेज सब निकाल सकते हैं। कैसे? अलग अलग एग्जांपल्स लेते हैं, अलग अलग कंडीशन लेते हैं, वहां पे फेजर डायग्राम कैसे निकाला जाता है ये आपको आना चाहिए। ये कंसेप्ट आ गया आपका एसएचएम का फेज डिफरेंस वाला पॉइंट क्लियर हो गया फिर, ठीक है। जरा देखिए फेजर डायग्राम, इस पर इसका ही प्रैक्टिस कीजिए, बाकी कुछ नहीं। तो
तो मैं यहां पर क्या करता हूं, एक कंडीशन लेता हूं कि पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये एग्जांपल्स है, टिपिकल एग्जांपल्स। फेजर डायग्राम में अलग अलग कंडीशन देते हैं और उस कंडीशन में डायग्राम निकालने का प्रैक्टिस करते हैं। ये आपको आ गया, आपको फेज डिफरेंस का कंसेप्ट आ गया, फिर ऐसे चमका। ठीक है, पार्टिकल स्टार्ट हुआ है मीन पोजीशन से। कहां से स्टार्ट हुआ है? मीन। आपको डायग्राम निकाल के रख दीजिए। फिर यहां पे दो बातें हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि फेज से आपको स्टार्टिंग पॉइंट भी समझता है और पार्टिकल किस तरफ जा रहा है वो भी समझता है। तो जरा देखिए, ऐसा जरूरी नहीं कि वर्टिकल एसएचएम की ही बात की जाए हमेशा। ठीक है, आप हॉरिजॉन्टल के लिए भी सेम कंसेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए जरा, पार्टिकल मीन पोजीशन पर है तो डेफिनेटली पार्टिकल या तो इस तरफ रहेगा, रेफरेंस पार्टिकल यहां पे रहेगा तो उसका प्रोजेक्शन मीन पर आएगा ना, सिंपल बात। या फिर इस तरफ रहेगा, यानी कि P1 या फिर P2, ये रेफरेंस पार्टिकल का पोजीशन रहेगा। ठीक है, कंडीशन क्या है कि रेफरेंस पार्टिकल मस्ट परफॉर्म सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपको ये कंडीशन दिया है कि मीन पोजीशन से वो पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी की तरफ चल रहा है। किस तरफ चल रहा है बोलिए? पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी की तरफ। फेज क्या रहे और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या बनेगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि व्हेन इट मूव्स फ्रॉम मेन पोजीशन टू नेगेटिव एक्सट्रीमिटी, वेयर टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीमिटी, फेज निकालिए और इक्वेशन बनाइए डिस्प्लेसमेंट। सिंपल बात है। ओके, अब आप मुझे ये बताइए, पार्टिकल को जाना तो पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो सर्कुलर मोशन का ये बताइए टेंजेंशियल वेलोसिटी। यहां पर ये रहेगा टेंजेंशियल वेलोसिटी। ओके, नाउ प्लीज टेल मी, ये P1 इस तरफ जा रहा है, यानी इस तरफ जाएगा वो ए की तरफ पार्टिकल, यहां से वो इस तरफ जाएगा तो उसका जो प्रोजेक्शन है O to A जाएगा। O to A, A हमारे SHM का पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी है या नेगेटिव एक्सट्रीमिटी है? पॉजिटिव। तो ये जो कंडीशन है कि मेन टू पॉजिटिव जा रहा है, तब मुझे ये पार्टिकल लेना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, मेन टू एक्सट्रीम जा रहा है तो ये पार्टिकल देखिए इस तरफ जा रहा है, तो ये नेगेटिव एक्सट्रीमिटी की तरफ जा रहा है। आप कहेंगे ये एसएचएम नहीं परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे डालेंगे ये, और कुछ देर के बाद यहाँ आएगा तो प्रोजेक्शन नीचे आ रहा है ना, तो प्रोजेक्शन किस तरफ जा रहा है? बी की तरफ। प्रोजेक्शन बी की तरफ जा रहा है, यानी एसएचएम में आप नेगेटिव एक्सट्रीमिटी की तरफ जा रहे हैं। तो ये कंडीशन यानी ये डायग्राम है। अब आप बताइए कि कैसे करेंगे आप यहाँ पर बातें। आपको मैंने कहा है कि रेफरेंस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर रहेगा, इस केस में रेफरेंस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ये है। क्या ये सही बात है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इस पोजीशन वेक्टर में जरा मुझे बताइए कि कितना एंगल बनाया है। कितना एंगल बनाया है बोलिए? 0। एंड देयरफॉर वो जो एंगल है वो फाई रहता है। क्या रहता है? फाई। ये हमारे बात, ये हमने ऑलरेडी बात क्या की है, क्लियर किया है। अब अगर ऐसी बात है तो ओमेगा टी प्लस फाई 0 रहेगा क्या? नहीं, ओमेगा टी रहेगा वो, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन रहेगा ए साइन ऑफ ओमेगा टी। ए साइन ऑफ व्हाट? ओमेगा टी। क्लियर? ये इक्वेशन आएगा। इस तरफ चलते हैं। अब इसके लिए आप जरा बताइए कि पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा। क्या वो ऐसे नहीं रहेगा? ये रहेगा पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इस पोजीशन वेक्टर ने जो एंगल बनाया
वो है फाई, और वो यहाँ पर कितना है बोलिए, फाई यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है पाई। सो डेफिनेटली ओमेगा टी प्लस फाई, वो डायरेक्ट लिखेंगे। देखो ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई यानी माइनस ऑफ ए साइन ओमेगा टी। साइन 180 प्लस थीटा क्या रहता है, माइनस साइन थीटा। वो कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया है। क्या आपको ये पहला एग्जाम्पल समझ में आया? फर्स्ट एग्जाम्पल दिस इज ओके, क्लियर। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल को मैं और ट्विस्ट कर देता हूं। ये हो गए यहाँ पर, देखिए अब मैं क्या करना चाहता, y इज इक्वल टू प्लस a बाय 2 से मैं जाना चाहता हूं टूवर्ड मीन पोजीशन। कहा जाना चाहता हूं, टूवर्ड्स मीन पोजीशन। एंड दूसरा उसी में कंडीशन है कि y इज इक्वल टू a बाय 2 से मैं अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, ये टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, ऐसी दो बातें हैं। अब आपको यहां पर फिर से वही बातें, इनिशियल फेज निकालिए, फिर फेज निकालिए, और इसी का मतलब ये है कि आप डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकालेंगे। ओके, वही फेजर डायग्राम का कंसेप्ट है। फिर से मैं यहां पे कंसिडर करूंगा ठीक है, अब कंसिडर कर लेते हैं। क्योंकि हमें वो सर्कल निकालना नहीं सीखना है। यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट है हमारा वो है फेजर डायग्राम। यहाँ पे ये ए, ये मीन, और ये आया आपका पी पॉइंट। ठीक है, अब कहाँ पे है जरा बोलिए, y इज इक्वल टू a बाई 2 प्लस a बाई 2 है वो, तो प्लस a बाई 2 यानी इस तरफ है। सो यहाँ पे रहेंगे आप। अब यहां से प्रोजेक्शन डालेंगे तो इस तरफ है पार्टिकल ए, या तो आपका, या फिर ये भी हो सकता है। दो बातें हो सकती हैं, यानी पार्टिकल, रेफरेंस पार्टिकल अगर यहां पर है तो भी प्रोजेक्शन उसका कहां पे आएगा, a बाई 2 पर। रेफरेंस पार्टिकल P2 पर है तो भी प्रोजेक्शन कहां पे आएगा, a बाई 2 पर। तो a बाई 2 पर उसका इनिशियल पोजीशन है, तो आपको ये दो पॉइंट्स मिल सकते हैं, या तो P1 या तो फिर P2। लेकिन दिए गए कंडीशन में कौन सा पार्टिकल लेना है वो आपको समझना चाहिए। मैं क्या करता हूं, पहले ये सॉल्व करके देता हूं। पार्टिकल a बाई 2 से कहा जाना चाहिए, अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन। ठीक है, अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन यानी यहां से दूर जाना है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये अगर मैं पार्टिकल कंसीडर करूं तो यहाँ पे टेंजेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, ये पार्टिकल इस तरफ आएगा तो ये a बाई 2 से प्रोजेक्शन नीचे आएगा, यानी टूवर्ड्स मीन पोजीशन आएगा। टूवर्ड्स मीन पोजीशन यानी ये कंडीशन हो गया। तो P2 वाला, यानी हम ये कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं कि a बाई 2 से कहा जाना है उसको अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो इसका मतलब ये पार्टिकल लेके फायदा नहीं। अब ये पार्टिकल का पोजीशन लीजिए, ये पार्टिकल का अगर आप पोजीशन लेते हैं तो उसको भी आप टेंजेंट, तो ये इस तरफ जाने वाला है पार्टिकल, रेफरेंस पार्टिकल इस तरफ जाएगा, उसका प्रोजेक्शन डेफिनेटली ऊपर ऊपर जाएगा। ऊपर यानी मीन से आप दूर जा रहे हैं, मीन से दूर जा रहे हैं, तो यही तो कंडीशन दिया है आपको कि y इज इक्वल टू a बाई 2 से वो जो पार्टिकल है जो SHM परफॉर्म कर रहा है दैट मूव्स अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन, तो ये P1 वाला कंडीशन है।
ये है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि पोजीशन वेक्टर देना पड़ेगा ना आपको, लेना पड़ेगा यहाँ पे पोजीशन वेक्टर, और वो लिया मैंने यहाँ पे। अब आपने ही तो कहा मुझे कि सर ये है एम्पलीट्यूड, रेडियस, ये कितना है जरा बताइए मुझे। आपको वो मेंशन किया है कि वो है a/2। अब हम जानते हैं कि इनिशियल फेज यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस ने पोजीशन वेक्टर के साथ बनाया एंगल। ये अगर फाई है तो डेफिनेटली ये भी फाई है। अब आप जरा बताइए कि ये जो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है उसमें आप फाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं। आपको अपोजिट साइड दिया है और हाइपोटेन्यूज मालूम है, डेफिनेटली साइन रेशियो। सो इन दिस केस साइन ऑफ फाई विल बी कितना 1/2 आता है क्या, जरा देखिए a/2 अपॉन a विल गेट कैंसल। सो डेफिनेटली फाई इज इक्वल टू 30 को इसमें क्या लिखेंगे आप, π/6 क्या लिखेंगे, सही है ना, π/6 लिखेंगे, ठीक है, ओके। ये हो गई एक बात। यानी when particle moves from displacement a/2 and away from mean position, तो फेज कितना आता है, इनिशियल फेज π/2 आता है, और सॉरी π/6 आता है। एंड इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन रहेगा फिर a sin ωt प्लस π/6, ओके, ωt प्लस π/6। अब दूसरा इस एग्जांपल का सेकंड पार्ट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज यानी पार्टिकल इज एट a/2 और वो मूव टूवर्ड्स मीन पोजीशन। तो टूवर्ड्स मीन पोजीशन है, नहीं ये लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, अभी ये पहला वाला पार्ट यहां से क्लियर करता हूं क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे डायग्राम में, ठीक है। अब ये है इसका पोजीशन वेक्टर, क्लियर ना। आपको क्या करना है, ये मैं पहला सब खत्म ही कर देता हूँ पहला पर ये सब है ना, ये हो गया। पॉजिटिव वाई एक्सिस ने a/2 भी निकाल दीजिए थोड़ी देर के। पॉजिटिव वाई एक्सिस ने पोजीशन वेक्टर के साथ जो एंगल बनाया वो रहता है फाई। नाउ प्लीज टेल मी, ये जो मैं रेड पेन से दिखा रहा हूँ यहाँ पर, वो मुझे लग रहा है कि वो 180 है यानी पाई है। क्या मैं ये इतना निकाल सकता हूँ एंगल? वो पाई में से अगर मैं माइनस करता हूँ तो फाई मिलेगा। सो डेफिनेटली फाई क्या रहेगा यहाँ पे, पाई माइनस इसे क्या बोल देते हैं, थीटा, ठीक है। अब फिर से वही बात है, ये a/2 है, ये a है, ये थीटा है, तो डेफिनेटली ये भी थीटा है, वो π/6 आ रहा है। अभी सॉल्व किया हमने, ठीक है। यानी थीटा की वैल्यू है π/6, सो ये रहेगा पाई माइनस π/6, कितना आता है 5π/6। एंड therefore in this case x is equal to a sin of ωt plus 5π/6। क्या आपको ये समझ रहा है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको आ जाता है तो फेज डिफरेंस वाले आपके न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गए फिर। और आप देखिए कि कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी कंसेप्ट में फेज डिफरेंस वाले पॉइंट में ही मार खा जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्लियर। अब आप y इज इक्वल टू माइनस a/2 यहाँ पे लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पे फिर P3 P4 आएगा। और सेम बात है कि माइनस a/2 से टूवर्ड मीन पोजीशन एंड माइनस a/2 से अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, ये ट्राई कर सकते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। ये हमने सिर्फ फेज निकाला है, ठीक है। अब मुझे फेज डिफरेंस निकाल लेना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि 2 पार्टिकल्स लेने पड़ेंगे। 2 पार्टिकल के बीच में फेज डिफरेंस रहेगा ना, वो मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जरा देखिए, मैं उसका भी 1-2 एग्जांपल्स लेते हैं और फिर हम रुक जाते हैं। देखिए कंसेप्ट क्या है, 2 particles are moving along same straight line, okay, same straight line यानी along same path length,
विथ सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सेम है, पीरियड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा तो पीरियड सेम रहेगा, रेसिप्रोकल उसका। दे क्रॉसेस ईच अदर एट डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू a/2। वो दोनों एक दूसरे को कहां पे क्रॉस कर रहे हैं बोलिए, a/2 पर, ठीक है। एंड दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे दिया है। फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन देम, फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन देम। अब ऐसे न्यूमेरिकल के लिए उनका क्या कहना है, अलोंग द सेम पाथ लेंथ। इसका मतलब उन्होंने सर्कल का जो रेडियस है वो एक ही लेना है, दो सर्कल नहीं निकालने पड़ेंगे। दो सर्कल कब, मैं वो भी समझा देता हूं। यहाँ पे अलोंग द सेम पाथ लेंथ कहा है, एक ही सर्कल, एक ही सर्कल, और ये इस तरह से। अब ये एग्जांपल समझ लीजिए, ये आ गए, फिर क्या रहा है इसमें, है क्या। अब पार्टिकल कहां पर है बोलिए, कहां पर क्रॉस होते हैं, तो जहां पर वो क्रॉस होते हैं दोनों पार्टिकल वहीं पर दिखाने, a/2 पर। तो a/2 यानी यहाँ पे मैं कंसिडर करूंगा, ये है a/2, कंसिडर करूंगा a/2। तो एक पार्टिकल और दूसरा शायद यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये है पहला पार्टिकल, वो इस तरफ जाएगा, और ये है दूसरा पार्टिकल, बस खत्म। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या हम ऐसे नहीं निकाल सकते ये यहाँ पर, इनके बीच का जो एंगल रहेगा वो है डेल्टा फाई, और वो अगर आप केयरफुली देखते तो पहले पार्टिकल के लिए फेज डिफरेंस रहेगा फाई 1 मानो, और ये रहेगा फाई 2। अब आप ही बताइए कि क्या यहाँ पर डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई 2 माइनस फाई 1 नहीं आएगा क्या? सिंपल सी बात है, फाई 2 माइनस क्या रहेगा, वो फाई 1। ओके, अब फॉर्चुनेटली a/2 का यानी ये फाई 1 और फाई 2 हमने लास्ट न्यूमेरिकल में निकाला है, तो वो तो एग्जांपल यही पर सॉल्व हो गए। फाई 1 कैसे निकालेंगे, वो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, साइन फाई 1 इज इक्वल टू a/2 डिवाइडेड बाय a रहता है, इसलिए बातें फिर वो हाफ आएगा। हाफ आना यानी 30 का कंसेप्ट है, वो 30 यानी π/6। तो फाई 1 आप जानते हैं कि कितना आता है, वो π/6, और ये भी हमने सॉल्व किया, वो कितना है 5 π/6। दोनों का सब्ट्रैक्शन, डिनोमिनेटर सेम है तो 5 माइनस 1 4 π/6 को मैं मेरे ख्याल से 2 π/3 लिख सकता हूँ। न्यूमेरिकल सॉल्व। सो फेज डिफरेंस बिटवीन दैट टू पार्टिकल्स जो हमने एग्जांपल में देखा, वो पार्टिकल के बीच का फेज डिफरेंस कितना है 2 π/3। ये काफी सिंपल है। ओके, अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। अब जो है वो दो पार्टिकल्स लेते, एक का एम्पलीट्यूड है a और दूसरे पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वो है 2 टाइम्स a। एक है a, दूसरा कितना है 2 टाइम्स a। पाथ लेंथ दोनों के अलग है और दोनों क्रॉसेस ईच अदर एट a/3। एट व्हाट a/3, ठीक है। प्लस माइनस देखना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस दिया है तो ओके, कोई बात नहीं। फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल्स। फेज डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए, जरा बताइए क्या करना पड़ेगा। देखिए, पाथ लेंथ अगर सेम है यानी एम्पलीट्यूड अगर सेम है तो एक ही सर्कल, लेकिन यहाँ पे एम्पलीट्यूड्स क्या है दोनों के डिफरेंट, डेफिनेटली दो सर्कल, और वो भी ऐसे। एक का रेडियस दूसरे के डबल है, a and 2 है ना। एम्पलीट्यूड यानी सर्कल का क्या रहता है, ऐसे चल में
रेडियस। अब ये कंसिडर कर लीजिए प्लीज, इस सर्कल के अंदर सर्कल थोड़ा सा दिक्कत देता है, बाकी कुछ नहीं। ओके, कंसिडर कर लिया मैंने, ठीक है। अब एंड दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, वो भी देते हैं आपको कि मूविंग इन द सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन। यहां पर उनका कहना है अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये ए ओ बी, ओ ए कितना रहेगा 2 टाइम्स एम्पलीट्यूड, और ये ए डैश बी डैश, ठीक है। चलना तो एंटी क्लॉकवाइज ही है दोनों को, ये याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज फेजर डायग्राम का कंडीशन है, ठीक है। ओके, सर्कल को कंसिडर कर लो थोड़ा। अब यहां पर क्या हो रहा है, पार्टिकल कहां पे क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, a/3, तो जहां पे क्रॉस कर रहे हैं वो पॉइंट लेना है। तो ये अगर a है तो a/3 यानी काफी कम आएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ऊपर दिखा देता हूँ, क्यों, डायग्राम फिर आपको समझेगा नहीं तो, ठीक है। ये a/3 वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे एक पार्टिकल रहे, और दूसरा ये लीजिए, या फिर ये अगर यहाँ तक पहुंचा दिया तो ये यहाँ पर, सिंपल सी बात। अब ये रहेगा पहले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, दिस मस्ट बी phi1, और ये है phi2, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है मैं वो निकालना चाहता हूँ। सो हियर फ्रॉम डायग्राम इट इज क्लियर दैट phi2 minus phi1 is the phase difference, phi1 निकालते हैं, सेपरेट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, यह जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से, ये a है और ये a/3 है, तो सिंपल सी बात, phi1 निकालने के लिए साइन ऑफ phi1 क्या रहेगा, a/3 डिवाइडेड बाय a, तो वो बनेगा 1/3, एंड देयरफॉर phi1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/3, ठीक है। वो 1/, ऑप्शन कैसे है उस हिसाब से चलना है, ऑप्शन में अगर ऐसा ही साइन इनवर्स वगैरह दिया है तो डेफिनेटली आप वैसे ही रख दीजिए, उसे साइन ऑफ 1/3 वो निकालने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। अब phi2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा जरा बताइए। phi2 निकालने के लिए phi2 का कंसेप्ट कैसा है, ये इस तरफ वाले कंसेप्ट जनरली हमें, ये हम थीटा निकालते हैं और 180 में से थीटा माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए ना, ये यहां से यहां तक 180 रहेगा, थीटा माइनस कर दो phi2 मिलेगा। थीटा कैसे निकालेंगे, अपोजिट साइड है a/3 और हाइपोटेन्यूज इस बार 2a है, सो phi2 निकालते समय आपको पहले थीटा निकाल लेते हैं, तो ये रहेगा साइन ऑफ थीटा a/3/2a, सो ये 1/6 रहेगा, मैं डायरेक्ट लिख दिया अभी, ठीक है। और थीटा की वैल्यू रहेगा साइन इनवर्स ऑफ 1/6, साइन इनवर्स ऑफ 1/6, तो phi2 का वैल्यू क्या रहेगा, पाई माइनस थीटा, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 1/6। जरा बताइए कि ये अब डायग्राम में क्लियर कर देता हूँ, उसका काम हो गया, ठीक है। देखा, डेल फाई इज इक्वल टू phi2 माइनस phi1, और वो रहेगा पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/6 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/3, एंड दिस इज योर आंसर। यह है आपका आंसर, खत्म। क्या आपको कंसेप्ट समझा? ज्यादा से ज्यादा इसका प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। एक और
पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस का हम रिलेशन जानते हैं, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस नहीं आएगा एक्चुअली, वो वेव्स में आएगा, ठीक है। फिर भी मैं वो इक्वेशन दोनों यहाँ पे लिख के देता हूँ, पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस, ठीक है। so, यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा फाई यानी फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस, ये पहली बात। और ये क्या रहेगा बोलिए, ये डायमेंशनली देखिए ओमेगा यानी 2 पाई बाय 2 और ये कैंसिल, सही है। ये टाइम डिफरेंस की बात, और ये फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस, टाइम डिफरेंस। कौन सा कॉन्सेप्ट है, टाइम डिफरेंस, ठीक है। ज्यादा फोकस किस पर करना है, फेजर डायग्राम से कैसे आप उसे सॉल्व कर पाते हैं, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, काफी न्यूमेरिकल्स लेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट यहीं पर खत्म हो चुका है, हम यहीं पर रुक जाते हैं। थैंक यू।